So first of all, a very pleasant good morning, good afternoon whenever you are watching this video. तो हम हिस्ट्री के लेसन में हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, राइट है कि नहीं। तो पिछले सेशन में हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, दैट व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन, ओके। और हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसे एक सिविलाइजेशन कहलाया, उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन थे, जैसे कि सुमेरियंस थे, बेबीलोनिया थे, अक्कड़ थे, राइट। ये तीन चीज़ें थी जो मिल के मेसोपोटामिया बनाती थी। असीरिया भी था। तो असीरिया कहाँ लोकेटेड था? नॉर्दर्न हाईलैंड में लोकेटेड था। ये नॉर्दर्न हाईलैंड कहाँ से, किस एस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? यूफ्रेट्स रिवर के एस्पेक्ट से ले रहे हैं। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के एस्पेक्ट से हम ले रहे हैं। जो वहाँ से जो नॉर्दर्न हाईलैंड पड़ता था वहाँ पर असीरियंस थे। तो सुमेरियंस ने वर्ल्ड की सबसे पहले सिविलाइजेशन को डेवलप की, किसको फॉलो करते हुए? किसने फॉलो किया फिर उसको? बेबीलोनिया और असीरियन सिविलाइजेशन ने। तभी मेसोपोटामिया को द क्रैडल ऑफ मैनी सिविलाइजेशन कहा जाता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था पिछले वाले वीडियो में, जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कि सुमेरियन सिटी ऑफ उर जो है ना, जो उर सिटी है, सुमेरियन सिटी ऑफ उर, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर लियोनार्ड वूली। ठीक है, आप इनको लियो वूली भी बोल सकते हैं। एंड इन्होंने 1992 में कब डिस्कवर किया था? 1992 में डिस्कवर किया था सिटी ऑफ उर। अब ये डिस्कवरी सिग्निफिकेंट थी समझने के लिए इस पूरे धरती के सबसे पुरातन काल की सभ्यता को, तो इसलिए हैट्स ऑफ टू हिम, राइट। सो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है टाउन प्लानिंग। सुमेरियन सिटीज़ वर नॉट वेरी वेल प्लान्ड बट दे फॉलो द यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब सुमेरियन सिटीज़ जो थी, अब बेसिकली मेसोपोटामिया सुमेरियंस ने ही स्थापित किया था, तो हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। सुमेरियन सिटीज़ जो है वो इतनी प्लान्ड नहीं थी, लेकिन उनमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न था। जैसे सिटी वर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट थे वो? आपका सैक्रेड एरिया था, वॉल्ड सिटी थी और आउटर टाउन था। सैक्रेड एरिया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सुमेरियन सिटी। एक सुमेरियन सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? सैक्रेड एरिया, राइट। It had a temple tower dedicated to a patron god of the city. एक डेडिकेटेड टावर होता था पैट्रॉन गॉड्स को, उस सिटी के गॉड को कह सकते हैं, जिसको जिगुरत बोलते थे, ZIGGURAT, राइट। तो अब देयर वर अदर टेम्पल विच वर डेडिकेटेड टू अदर गॉड्स टू, यानी और भी टेम्पल्स थे जो और भी अलग भगवानों को डेडिकेट किए थे, बट ये जिगुरत जो है उस सिटी के मेन गॉड को डेडिकेटेड था। स्टोर हाउस एंड ऑफिसेस जो थे वो भी सैक्रेड एरिया के अंदर ही आते थे। फिर अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर पे। जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट मेसोपोटामिया का, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है आर्किटेक्चर की फील्ड में। इट इज़ बिलीव दैट आर्किटेक्चरल फीचर्स, आर्क्स, कॉलम्स एंड डूम्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। ऐसा माना जाता है कि जो फीचर्स थे, जैसे कि आर्किटेक्चरल फीचर्स, आर्क्स, कॉलम्स और डूम्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। बट इसके पहले भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वे बैक डेट करते हैं, इनसे भी पुराने डेट करते हैं अगर हम उनकी कार्बन 14 डेटिंग निकाले तो। और दो स्ट्रक्चर्स आर जस्ट अमेजिंग, तो उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बनेगा, बट जो भी किताब में लिखा है हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्क्स हैं, कॉलम्स हैं, डूम्स हैं,
मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे। जिगुरत वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक द मेसोपोटामियन दैट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आर्किटेक्चरल। मतलब यहाँ कहने का ये है कि जो जिगुरत है, जो कि टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ द सिटी है, जिगुरत, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर का। जिगुरत कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पिरामिडल स्टेप्ड टेम्पल टावर यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। मतलब जो जिगुरत है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? पिरामिडल स्टेप्ड, राइट। एक फ़ोटो मैं लगा दूंगा इसमें। पिरामिडल स्टेप्ड टावर यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। लार्जेस्ट जिगुरत हैज़ बीन फाउंड इन चोगा जंबिल, ईरान में। सबसे बड़ा जिगुरत जो पाया गया है वो चोगा जंबिल, कहाँ पर? ईरान में पाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सोसाइटी पे आते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया आपका टाउन प्लानिंग कैसे होता है, सोसाइटी कैसे, सोसाइटी पढ़नी है, टाउन प्लानिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। अब सोसाइटी पे आते हैं। सोसाइटी बेसिकली जो इनकी ये क्लासेस में डिवाइडेड थी। कौन सी क्लास? 3 क्लास में डिवाइडेड थी, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब इस समय अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेसोपोटामियन टाइम में सिर्फ 3 क्लासेस हुआ करती थी। कौन सी? अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर क्लासेस में कौन थे? किंग थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, प्रीस्ट थे वहाँ के, हाई ऑफिशियल्स बिलोंग टू अपर क्लास, ये सब के सब अपर क्लास में आते थे। मिडिल क्लास में आते थे फार्मर्स, आर्टिजन्स और मर्चेंट्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, MER होगा, मर्चेंट। लोअर क्लास में आते थे वॉर कैप्टिव्स और स्लेव्स। जो भी अगर मान लीजिए वॉर होती थी तो उधर के जिन भी लोग को पकड़ा जाता था तो उनको लोअर क्लास में यहाँ पर रखा जाता था, राइट। तो इस हिसाब से सोसाइटी भी डिवाइडेड थी। अब आ जाते हैं फैमिली पे। फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी सिविलाइजेशन के, अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखें। फैमिली सर्व्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ द मेसोपोटामियन सोशल स्ट्रक्चर, यानी जो मेसोपोटामिया का सोशल स्ट्रक्चर था उसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था। फैमिली मतलब एक सोसाइटी में फैमिली किस तरीके से रहती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली ऑफ अ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन पेट्रियार्की, मतलब पेट्रियार्कल फॉर्म में, यानी कोई एक हेड होता था जिसको फादर कहा जाता था, ठीक है, फादर हेड होता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन्स थी उनको भी इक्वल राइट्स दिया जाता था। और वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के भी ट्रेसेस पाए गए हैं। मतलब अब बॉयज़, यहाँ पर तो ये लिखा है कि बॉयज़ को स्कूल तक भेजा जाता था, ऐसा सजेशन देते थे हिस्टोरियंस, अभी भी देते हैं। और गर्ल्स को जो है डांस और म्यूज़िक, मतलब बेसिकली आर्ट में इंडल्ज रखा जाता था। तो हालांकि इस वीडियो में अभी यही इतने पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये 6th क्लास का सिलेबस है और इसको हम एक वीडियो में जितना कॉम्पैक्ट रख सकेंगे उतना कॉम्पैक्ट रखेंगे और बुक की एक एक लाइन को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी तक मैंने जितना आपको स्लाइड्स बना के पढ़ाया है, आप इसके नोट्स बनाते चलिए कॉपी में और मेरे साथ साथ समझते चलिए, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक लास्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें इनकी इकोनॉमी के बारे में होगा, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया आपका, और फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजन और साइंस में कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, और पिछले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा वरना ये वीडियो फिर आपको एकदम से दुविधा में डाल देगा कि चल क्या रहा है, राइट। तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, बाकायदे नोट्स बना लीजिएगा और मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, तो तुरंत आपको याद भी होता रहेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो
हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना सबसे पहले, उसके बाद ही बेल आइकन आएगा। और कमेंट करना कैसा लगा, और कोई भी चैप्टर, किसी भी क्लास 10th तक का कोई भी चैप्टर अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में पूछना हो, आप बस कमेंट में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लास्ट तक देखना है यहाँ तक।